नमस्कार साथियों। आज हम आए हैं चारों धामों में से एक धाम श्री जगन्नाथ धाम, जो उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। आज के इस खास और इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको श्री जगन्नाथ जी के दर्शन और यात्रा की पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी यहाँ आने की सोच रहे हैं साथियों, तो ये वीडियो आपको काफी हेल्प करने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, होटल और धर्मशाला आपको कहां पर लेना चाहिए, दर्शन करने का सही तरीका क्या है, यहाँ पर दर्शन और घूमने के प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, और वीडियो के अंत में हम बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो दर्शन की A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो एक बार पूरा जरूर देखें। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो लाइक करके कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखें साथियों, भारत के चारों दिशाओं में 4 प्रमुख धाम हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारिका और पूर्व में श्री जगन्नाथ धाम। धरती का बैकुंठ कहा जाने वाला ये श्री जगन्नाथपुरी धाम समुद्र के किनारे स्थित है और यहाँ का दिव्य और अलौकिक मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पूरे साल ही करोड़ों भक्त यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं और जानते हैं आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। पुरी में ही वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन बना हुआ है। हर प्रमुख स्टेशन से यहाँ तक आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। पुरी स्टेशन से मंदिर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर की है। रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको ऑटो और ई रिक्शा मिल जाते हैं। शेयरिंग में 10 से 20 रुपया और रिजर्व में 100 रुपया देकर आप मंदिर के पास पहुँच जाएंगे। वही अगर आप प्लेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट बिजू पटनायक एयरपोर्ट, जो कि भुवनेश्वर में स्थित है, जो पुरी से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ से भी आप बस या टैक्सी के माध्यम से यहाँ तक आ सकते हैं। तो चलिए, बहुत ही बेहतरीन सफर पूरा करके अब हम लोग पुरी पहुँच चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रुकने के लिए आपको होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। साथियों, वैसे पुरी में आप कहीं भी होटल या धर्मशाला ले सकते हैं, लेकिन आपको मंदिर के नजदीक रूम लेना हो तो ग्रैंड रोड आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 100 मीटर की रहने वाली है। यहाँ होटल के साथ साथ बहुत से धर्मशालाएं भी बने हुए हैं, जिसमें रूम की स्टार्टिंग 500 रुपया से हो जाती है। 1500 तक के बजट में आपको बहुत ही अच्छा डिलक्स रूम मिल जाते हैं। और अगर आप सी बीच के नजदीक रूम लेना चाहें तो आपको सिटी रोड आना होगा। यहाँ आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। यहाँ होटल की स्टार्टिंग 1000 रुपया से हो जाती है। 1200 से 1800 के बजट में आपको बहुत ही अच्छा एसी डिलक्स रूम मिल जाएंगे। तो चलिए, एक अच्छा सा रूम लेने के बाद कुछ देर आराम करेंगे और अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे दर्शन करने का सही तरीका क्या है। साथियों, यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर बहुत ही विशाल और भव्य बना हुआ है। यहाँ पर मंदिर में प्रवेश करने के लिए चारों ओर 4 प्रमुख दरवाजे हैं, जैसे पूर्व में सिंह द्वार, पश्चिम में हस्ती द्वार, उत्तर में व्याघ्र द्वार और दक्षिण दिशा में अश्व द्वार। मंदिर के अंदर बैग, मोबाइल, जूता, चप्पल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना बैन है। साथियों, प्रवेश द्वार के पास ही आपको लॉकर फैसिलिटी मिल जाते हैं, जहां आप अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। तो चलिए, फूल माला लेकर लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। फिर मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के बाद महाप्रभु श्री जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के अलौकिक दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। परमपिता जगन्नाथ के इस अलौकिक धाम में आना किसी महान सौभाग्य से कम नहीं है। साथियों, मंदिर प्रांगण में ही और भी कई देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं, जहां भी आप दर्शन कर आशीष प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर परिसर में ही आनंद बाजार है, जहां महाभोग प्रसाद मिलता है। जगन्नाथ मंदिर की खास रसोई में इस 56 भोग को बनाया जाता है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार इस प्रसाद को खरीद सकते हैं। साथियों, इस महाप्रसाद के स्वाद को शब्दों में बता पाना बहुत ही मुश्किल है। शायद ही आपने कभी इतना स्वादिष्ट प्रसाद ग्रहण किया हो। तो आप यहाँ पे आएं तो इस महाप्रसाद को जरूर ग्रहण करिएगा। इस मंदिर के बहुत से रहस्य भी हैं,
जैसे इस मंदिर के ऊपर जो ध्वज स्थापित है वह हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। दिन में किसी भी समय मंदिर के गुंबद की छाया नहीं बनती है। साथ ही गुंबद के ऊपर कोई भी पंछी या जहाज नहीं गुजरता है। यहाँ पे भगवान जी की तीनों मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई है, जिन्हें हर 12 सालों में बदला जाता है। इस परंपरा को नव क्लेवर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ जी की इस लकड़ी की मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण का दिल रखा हुआ है, जो आज भी धड़क रहा है। साथियों, यह मंदिर बहुत ही ज्यादा अलौकिक और दिव्य है। यहाँ पे दर्शन मात्र से ही सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। तो आप भी यहाँ पे दर्शन करने जरूर आइएगा। मंदिर में दर्शन की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। वही दिन में 11:30 से 1 बजे तक भोग और विशेष पूजन के कारण दर्शन रुक जाते हैं। दर्शन करने में 1 से 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन ज्यादा भीड़ होने पर दर्शन करने में 3 से 4 घंटे का भी समय लगता है। यहाँ हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यानी जून जुलाई के महीनों में यहाँ विश्व विख्यात रथ यात्रा का आयोजन होता है। उस समय यहाँ पर करोड़ों भक्त रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। रथ यात्रा से 15 दिन पहले मंदिर में दर्शन बंद हो जाते हैं, फिर रथ यात्रा के बाद ही मंदिर में दर्शन प्राप्त होते हैं। मंदिर के चारों ओर भव्य कॉरिडोर बना हुआ है, जिसे परिक्रमा मार्ग कहते हैं। दर्शन के बाद इस परिक्रमा मार्ग पे एक बार परिक्रमा जरूर करें। इस परिक्रमा से आप मंदिर की भव्यता को और अच्छे से निहार पाएंगे और साथ ही चारों द्वार के दर्शन भी हो जाएंगे। तो चलिए, दर्शन करने के बाद अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे और भी घूमने के स्थान कौन कौन से हैं। साथियों, मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलते हैं सी बीच पे घूमने के लिए, जो मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग एंजॉय करते हुए मिल जाएंगे। यहाँ पे आप समुद्र की लहरों में बहुत ही अच्छे तरीके से मस्ती कर सकते हैं। साथ ही यहाँ हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ गोल्डन बीच के नाम से एक बहुत ही प्यारा बीच है। यहाँ खाने पीने और ढेर सारी इंजॉयमेंट के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ शाम में बीच पे घूमने का अलग ही मजा है। अगली सुबह हम लोग चलेंगे उन स्थानों पे जो पुरी से लगभग 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथियों, अगर आप सस्ते में 5 से 6 प्लेसेस को कवर करना चाहते हैं तो आप बस से चले जाइए। मंदिर मार्ग में ही बहुत सारे टूर एंड ट्रेवल के ऑफिस मिल जाएंगे, जहां से आप एक दिन पहले ही टिकट बुक कर सकते हैं। नॉन एसी बस में किराया 200 से 250 रुपया और एसी बस में 300 से 350 रुपये का होता है। वही अगर आप टैक्सी से जाना चाहते हैं तो 4 सीटर के लिए 3 से 3,500 रुपया और 7 सीटर के लिए 4,000 से 4,500 का चार्ज देना होता है। आप जितना जल्दी सुबह पुरी से निकलेंगे उतने ही अच्छे से घूम पाएंगे और साथ ही शाम 7 से 8 बजे तक वापस भी लौट पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे चंद्रभागा बीच, जो पुरी से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर कोणार्क मंदिर के समीप स्थित है। यहाँ पे चंद्रभागा नदी बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है। यहाँ पर दूर तक फैले विशाल समुद्र के सुकून भरे नज़ारे को देखकर आपका मन आनंदमय हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे कोणार्क मंदिर। यहाँ पे आपको 40 रुपये का एंट्री टिकट लगता है। साथियों, यह सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में गंग वंश के महान राजा नरसिंह देव ने करवाया था, जो कलिंग वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। यह विश्व विख्यात मंदिर भगवान सूर्य देवता को समर्पित है। इस मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। यहाँ पे मंदिर की भव्यता और कारीगरी देखकर अपने प्राचीन वास्तुकला पर आप बहुत ही गर्व महसूस करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे गाइड भी कर सकते हैं, जिससे आपको मंदिर के बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। इस प्राचीन मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। शाम को 7 बजे के बाद में यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी होता है,
जिसमें मंदिर के इतिहास और जानकारी को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया जाता है। तो यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा घूमने के बाद हम लोग चलते हैं धौला हिल शांति स्तूप, जो कोणार्क मंदिर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथियों, यह शांति स्तूप बहुत ही विशाल बना हुआ है, जो भगवान बुद्ध को समर्पित है। स्तूप के पीछे ही प्राचीन शिव मंदिर भी स्थापित है, जहां भी आप दर्शन कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे श्री लिंगराज मंदिर, जो यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथियों, यह दिव्य और प्राचीन मंदिर भगवान विष्णु और शिव जी को समर्पित है। यह मंदिर बहुत ही विशाल और भव्य शैली में बना हुआ है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा जजा द्वारा शुरू किया गया था। इस विशाल मंदिर परिसर में ही सभी देवी देवताओं के 50 से अधिक मंदिर भी स्थापित हैं, जहां भी आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं उदयगिरी और खंडागिरी, जो लिंगराज मंदिर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का एंट्री फी मात्र 15 रुपया लगता है। यहाँ ढेर सारी प्राकृतिक गुफाएं देखने को मिलती है। इस स्थान का निर्माण 250 ईस्वी में गुप्त वंश के राजाओं ने जैन साधु संतों को रहने के लिए करवाया था। उदयगिरी और खंडागिरी दोनों आमने सामने अवस्थित है। यहाँ घूमने के बाद अब हम चलेंगे नंदनकानन जू, जो यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जू बहुत ही विशाल एरिया में फैला हुआ है। यहाँ आप सभी तरह के जंगली जानवरों को देखते हैं। अगर आपके साथ बच्चे आते हैं तो उनके घूमने के लिए सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है। यहाँ की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 7:30 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है और प्रत्येक सोमवार को बंद रहता है। यहाँ आए तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। इस जू से भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 18 किलोमीटर की है। आप चाहें तो यहाँ से भी आप घर लौट सकते हैं, या आप चाहें तो पुरी भी आ सकते हैं। अगर आपके पास एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम है तो आप पुरी से चिल्का लेक भी घूमने जा सकते हैं। अब जानते हैं यहाँ आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। तो अक्टूबर से मार्च यहाँ आने का सबसे अच्छा समय है। अप्रैल से जून के महीनों में यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है और जुलाई से सितंबर में यहाँ अधिक बारिश होती है। आप चाहें तो इस टाइम को अवॉइड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको यहाँ आने के लिए कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। तो आप 3 डेज 2 नाइट का प्लान बना सकते हैं। अगर आप पुरी को और भी अच्छे से घूमना चाहते हैं तो 4 डेज 3 नाइट का भी प्लान बना सकते हैं। अब जानते हैं इस पावन यात्रा के लिए आपका बजट कितना होना चाहिए। अगर आप 2 से 3 लोग हैं और 3 डेज 2 नाइट का प्लान बना रहे हैं तो 10 से 12,000 प्लस ट्रेन टिकट में आप पूरा घूम लेंगे। साथियों, इस वीडियो में हमने हर छोटी बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ जानना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत ही उसका रिप्लाई करूंगा। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव टूर ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय साथियों। इसका नाम क्या है? अंदर जो है उसका नाम क्या है? पूछो जरा उसको। चलिए।